बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सऊदी जवाज़ात के हवाले से दो अहम अपडेट हमारे कुछ भाइयों ने कुछ सवाल किए हैं जो सऊदी जवाज़ात से उन्होंने किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उनके जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। जो सबसे पहले सवाल पूछा गया है वो ये है कि मेरे कफील की सर्विसेज बंद हैं जिसकी वजह से मेरा हिकामा तजदीद नहीं हो रहा और ना ही तनाज़ुल बल्कि फाइनल एग्जिट भी नहीं लग रहा, तो ऐसी सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके अलावा जो दूसरा सवाल मेरे भाई ने किया है वो ये है कि मैं आज से 4 साल कबल सऊदी अरब से जेल के ज़रिए यानी डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए पाकिस्तान वापस आया था। एयरपोर्ट से प्रिंट निकाला जिस पर मरहल यानी डिपोर्ट लिखा हुआ था। मैं सऊदी अरब कब तक वापस जा सकता हूं? बाज़ लोगों का कहना है कि मैं कभी भी सऊदी अरब वापस नहीं जा सकता, तो इस हवाले से मेरी रहनुमाई करें। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सवालों के जवाब आपके साथ शेयर करेंगे जो सऊदी जवाज़ात ने दिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे भाई ने जो सवाल किया है वो ये है कि मेरे कफील की सर्विसेज बंद हैं जिसकी वजह से मेरा हिकामा तजदीद नहीं हो रहा और ना ही तनाज़ुल बल्कि फाइनल एग्जिट भी नहीं लग सका, तो ऐसे हालात में मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस सवाल के जवाब में जो सऊदी जवाज़ात ने वजाहत की है वो ये है कि किसी भी कंपनी या इनफरादी कफील की जानिब से खिलाफ वर्जी पर उसकी सरकारी सर्विसेज सीज कर दी जाती हैं, जिसके बाद उसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं जिनमें कारकुनों के हिकामों की तजदीद व दीगर मामलात भी शामिल होते हैं। आपको चाहिए कि जवाज़ात से रजू करें मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हालात पहले वाले नहीं, इसलिए तमाम सरकारी इदारों से रजू करने के लिए पेशगी वक्त लेना पड़ता है। आप जवाज़ात के अबशर अकाउंट पर लॉग इन करके वक्त हासिल करें और मुकर्ररा वक्त पर मुंतखब किए गए जवाज़ात की ब्रांच से रजू करें। जवाज़ात से रजू करते वक्त इस अमर का ख्याल रखें कि आपके हमरा तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हों जो बेवक्त ज़रूरत आप उन्हें फराहम कर सकेंगे। आप सफारतखाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से भी मदद ले सकते हैं, वहाँ तर्जुमान की सहूलत मौजूद होती है। अरबी ना आने की सूरत में अगर किसी और शख्स को आप तर्जुमान बनाकर ले जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। दूसरी सूरत ये होगी कि आप किसी लाइसेंस याफ्ता एजेंट की खिदमत हासिल करें जिसकी फ़ीस भी आपको अदा करना होगी। इसलिए बेहतर है कि सफारतखाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रजू करें जहाँ इस तरह के अमूर की अंजामदेही के लिए स्टाफ मौजूद होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो दूसरा सवाल हमारे भाई ने किया था कि वो कह रहे थे कि मैं सऊदी अरब से जेल के ज़रिए डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए आज से 4 साल कबल पाकिस्तान वापस आया था। एयरपोर्ट से प्रिंट निकाला जिस पर मरहल यानी डिपोर्ट लिखा हुआ था, तो अभी मैं वापस कब सऊदी अरब जा सकता हूँ? बाज़ लोगों का कहना है कि मैं कभी भी वापस नहीं जा सकता। तो इस सवाल के जवाब में जो सऊदी जवाज़ात ने वजाहत की है वो ये है कि सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वो अफराद जिन्हें गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम थे यानी उम्रा या हज वीज़े पर आकर डिपोर्ट किए जाते थे, तो उन पर माजी में 5 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती है। डिपोर्ट होने का मतलब होता है सऊदी अरब के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुल्क दरबदर किया गया शख्स। इस तरह जाने वालों के लिए सज़ा के तौर पर मुतय्यन की जाने वाली मुद्दत भी मुख्तलिफ होती है जिसका इतला यकसान नहीं किया जाता। डिपोर्ट होने वाले शख्स को इस बारे में मतला कर दिया जाता है कि उसे कितनी मुद्दत तक के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। खिलाफ वर्जी या जुर्म की नौयत के मुताबिक तहकीकाती अफसर अपनी रिपोर्ट पेश करता है जिसे कमेटी मंजूर कर लेती है। बाद अज़ां इस शख्स को डिपोर्ट किया जाता है। बेहतर है कि आप सऊदी महकमे पासपोर्ट से रजू करें और उन्हें अपना केस नंबर दें जहाँ से दुरुस्त मालूमात हासिल हो सकती हैं। तो ये डिफरेंस अभी तक की सऊदी न्यूज़ अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।